अपने जीवन की एक घटना जिसे मैं यहाँ आपको व्यक्त करना चाहता हूँ, उस घटना से अब तक अपने आप को जब भी मैं कभी बेचैन होता हूँ तो उसको ध्यान करके मुझे लग जाता है हाँ, ईश्वरी सत्ता कहीं तो थी। मैं एक मित्र के साथ जो है, मैं मेरी पत्नी, हम लोग यात्रा में गए बनारस की यात्रा में गए। उनको गंगा मैया को वो चढ़ाना था, साड़ी चढ़ानी थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपके साथ चलेंगे, चुनरी चढ़ानी थी। तो हम उनके साथ गए। अब हम लोग पहुँचे उस समय, तब रात्रि के 10 बज रहे थे। तो तिथि और समय का ध्यान नहीं था। अनायास देखे चारों तरफ बहुत भीड़ है और बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, तोरण द्वार लगे हुए हैं और लोगों के लिए मंदिर में जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। वहीं कहीं किसी होटल में हमको रुकाया गया, हम रुक गए। पत्नी का ध्यान गया। पत्नी ने कहा अरे कल तो महाशिवरात्रि है। मैंने कहा अच्छा महाशिवरात्रि, प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब इस भीड़ वाले स्थान में महाशिवरात्रि का रात्रि के 10 बजे के बाद चिंतन करने का कोई अर्थ नहीं था। कहाँ कैसी क्या व्यवस्था है हम नहीं जानते थे। उन्होंने कहा देखो जी, ये बांस बल्लियों की लाइन सामने दिख रही है, ये लगी हुई है, क्यों ना हम लोग स्नान करके और प्रयत्न करें कि आज शिव जी के दर्शन कर लें, बाबा विश्वनाथ के। देखिए अनुभव और अनुभूति का चित्रण कैसे स्वरूप में आता है। तो मैं थोड़ा विवश हुआ, मुझे लगा ये अत्यंत भावुक है। तो हमने स्नान ध्यान किया और निकल पड़े। तो वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, बांस बल्लियों में कोई नहीं था। जिनको अंदर प्रवेश करना था कर चुके थे। तब तक रात्रि के 12 बजने के आसपास का समय था। हम उस मध्य रात्रि में चलते रहे, कोई बताने वाला भी नहीं था कि मंदिर किस तरफ है, लेकिन ऐसा लग रहा था आसपास ही है। तो हम बढ़ते गए। अचानक किसी पुलिस वाले ने रोकने का प्रयत्न किया। तो मैंने कहा भैया ये इनको दर्शन करना। अरे अब दर्शन इस समय तो सब बंद हो गया है, चारों तरफ लोग, भीड़ भाड़ अंदर सब हो गई है। हम दौड़ते चले गए, गलियों को पार करते हुए। जैसे ही मुझे वो एक द्वार दिखा, पुराने विश्वनाथ के मंदिर की बात बता रहा हूँ, जो आज के स्वरूप से हटकर था। अरे मैंने कहा इसी गली में विश्वनाथ बाबा का मंदिर था, मैं पिताजी के साथ आया हूँ। हम घुस गए वहाँ, किसी ने हमें नहीं रोका। जब हम उस द्वार पर पहुँचे तो पुलिस विभाग के बड़े सख्त 2-4 अधिकारी थे। मैंने खाली हाथ जोड़ा, पत्नी साथ में थी, वो द्रवित, उसके तो नेत्रों से आंसू बह रहे थे कि उसको बाबा के दर्शन होने हैं, बाबा के दर्शन। हम अंदर गए। वहाँ पर शरद जी उस दिन रंगों से कुछ होता है, मतलब उस दिन बाबा को जो है वो रंग चढ़ाए जाते हैं, जो महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व की रात्रि में। चारों तरफ रंगे हुए लोग दिख रहे थे। हम जब तक वहाँ पहुँचे तब तक मध्य रात्रि भी हम पार कर चुके थे। भोर की प्रक्रिया थी, 1:30-2 बजे। अब वहाँ तो सारे लोग जो थे वो धक्का दे के पीछे सरका देते थे। सरकते सरकते वहाँ तक पहुँचे जहाँ से द्वार, वो खिड़की जैसा नुमा दरवाज़ा जो था उससे दिख रहे थे बाबा विश्वनाथ जी। दूर से पंडा जी लोग थे। इन्होंने कहा नहीं जी मुझे पास से जाना है, जल चढ़ाना है। मैंने कहा बावली हाथ जोड़ ले यहाँ से और निकले अपन, इतना ही बहुत है कि बाबा के मंदिर के दर्शन हो गए। आप देखिए, उसने कहा नहीं, बाबा मुझे दर्शन जरूर कराएंगे, बाबा मुझे दर्शन। अब वो बगल में खड़ी बस यही बुदबुदा रही थी, बाबा मुझे दर्शन जरूर कराएंगे। जो निकले उनसे कहे भैया हमें, सब धक्का देते जा रहे थे। अचानक श्रीमती जी ने मेरा हाथ खींचा, चलो ये बुला रहे हैं। मैंने देखा एक 10-12 साल का बटुक जो है, इतना तेजस्वी, इतना स्वरूप, सीधे खड़े बाल थे उसके घुटे हुए, और उसने लगा रखी धोती पहन रखा था वो पीले रंग की, और एक यहाँ पर एक वो टांग रखा, ऐसा गोल मटोल जैसे श्री गणेश का व्यक्तित्व दिखता होगा वैसा। उनने कहा माँ तुम्हें दर्शन करना है? बोले आओ, बोले आओ मेरे साथ। उनने यूं खींचा और उस साइड जो पीछे का रास्ता था जहाँ से वही मंदिर का स्वरूप है वहाँ ले गए। वहाँ सबको हटाने लगे, हटिए माता जी को दर्शन कराइए, हटिए। और पुजारी जी लोग जो पूजा कर रहे थे उनसे कहा जा रहा है ये खोलिए, माता जी को दर्शन कराइए। एक छोटा दरवाज़ा था वहाँ, तो लोहे की सलाख लगी हुई। तो उनने कहा आइए माता जी, और वो झुककर ऐसा पहुँची तो एक पुजारी ने उनके हाथ में जल दे दिया। भगवान भोले भंडारी के ऊपर उन्होंने जल चढ़ाया, और जल चढ़ा के स्पर्श करके बोले आह प्रभु आपने दर्शन दिया। पलटते हुए मुझे कहा कि उनको पंडा जी को कुछ दक्षिणा दीजिए, वो बालक को जो आए हैं। मैं तुरंत पलटा, ना कोई बालक था ना कोई पंडा जी। हम बावले की तरह घूमते रहे वहाँ पर, पूछते कि एक छोटा बालक यहाँ पंडा जी कोई है भैया? अभी आया था, अब भी चला गया। किसी ने कहा नहीं है। आज तक हम लोग बैठे हुए यही सोचते हैं कि शायद इसके अनुभव की वो अनुभूति जो उसने सुन रखी थी कि कहीं ना कहीं परमात्मा सुनते हैं, ये हमारे अनुभव हैं। तभी तो परमात्मा स्वयं सती से कहते हैं
कहाऊँ सती निज अनुभव अपना।